कहते हैं कि यार वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे देर से ही सही लेकिन बदलता जरूर है। और अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वो हार्दिक पांड्या है। मतलब यार हार्दिक पांड्या का वक्त कितनी जल्दी बदल गया। 2 महीने पहले जो खिलाड़ी इंडिया का सबसे बड़ा विलन बन चुका था वो आज इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर लौटी तो इस चीज का एहसास हुआ कि यार हार्दिक पांड्या जो 2 महीने पहले तक इतने बड़े विलन बन चुके थे लेकिन आज वो इंडियन फैंस के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। फिर तो आप मानेंगे ना यार कि वक्त की अच्छी बात तो है। जब खराब है तो खराब है लेकिन जब बदलता है तो बहुत जल्दी बदलता है। अब जब वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी थी तो कई फैंस का मानना था, कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद हार्दिक को वर्ल्ड कप में नहीं लेना चाहिए था। मतलब वाइस कैप्टनसी तो दूर की बात है, इंडिया के स्क्वाड में भी हार्दिक को नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह थी उनका आईपीएल का परफॉर्मेंस। मुंबई के लिए खेलते हुए यही 2 महीने पहले हार्दिक पांड्या ना बैटिंग कर पा रहे थे ना बॉलिंग कर पा रहे थे। कैप्टनसी तो खैर बहुत दूर की बात थी, लेकिन वही हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब आप इंडिया का इतिहास देखेंगे तो कितने बड़े बड़े ऑलराउंडर्स आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर्स आए हैं, लेकिन हार्दिक से पहले कोई भी ऑलराउंडर आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं बना। लेकिन हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि वो आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। और यही है हार्दिक पांड्या की रिडेम्पशन स्टोरी आज। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि यार जिसने भी कहा है ना कि वक्त बदल जाता है यार, तो हार्दिक पांड्या का वक्त अब बदल चुका है। जरा याद कीजिए वो समय जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएस रवाना हो रही थी। सारे प्लेयर्स को बधाइयां मिल रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रहे थे, सबकी तारीफ हो रही थी कि यार ये प्लेयर्स हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे। सिर्फ एक हार्दिक पांड्या थे जिन पर बधाई तो डेफिनेटली नहीं हो रही थी। हार्दिक पांड्या जब पब्लिक प्लेस में आते थे तो हूटिंग होती थी, उनको लेकर स्लैंग यूज किए जाते थे, उनका बू किया जाता था। आईपीएल तो आप सबने देखा ही था ना, स्टेडियम में वो जब भी बैटिंग करने आते थे या बॉलिंग करने आते थे तो पूरा क्राउड बू करता था। और ये सिर्फ स्टेडियम की कहानी नहीं थी, जब भी वो एयरपोर्ट पे जाते थे, जब ट्रैवल करते थे, टीम के साथ जाते थे, इवन जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो फैंस उनसे खुश नहीं थे। फैंस को लग रहा था कि यार हार्दिक को वर्ल्ड कप में नहीं लेना चाहिए था, गलती कर दी आपने वाइस कैप्टन बना के। लेकिन वही हार्दिक पांड्या जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर वापस अपने देश लौटे तो सबसे ज्यादा तालियां किसी के लिए बजी तो वो हार्दिक पांड्या थे। सबसे जोर से किसी के लिए शोर मचा तो वो हार्दिक पांड्या थे। और सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन किसी को मिला तो वो हार्दिक पांड्या थे। आज जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर अपने देश वापस लौटी तो वो फोटोज हम सबने देखी। हम सबने देखा किस तरह से लोगों ने इंडियन टीम के साथ सेल्फीज खिंचवाई, उनके साथ मिलकर भांगड़ा किया, खूब नाचे, खूब डांस किया, खूब तारीफें हुई। लेकिन एक चीज सबने नोटिस की कि आज सबसे ज्यादा सेल्फीज किसी के साथ खींची, सबसे ज्यादा शोर किसी के लिए मचा, सबसे ज्यादा तारीफ किसी की हुई तो वो हार्दिक पांड्या थे। मतलब बूज से लेकर और चीयर अप करने तक हमने हार्दिक पांड्या की रिडेम्पशन की स्टोरी देखी। सच में यार हार्दिक पांड्या शायद अब उस कंटेंशन में आ चुके हैं कि वो इंडियन टीम के अगले कैप्टन भी बन जाए। और अब तो यार बनना ही चाहिए। मतलब आप इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री के प्रोबेबली सबसे बड़े ऑलराउंडर बन चुके हैं। मतलब अगर सबसे बड़े नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। T20 रैंकिंग्स में आप नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। आप जब वर्ल्ड कप खेलने गए तो आपने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया यार। कुछ लोगों ने बैटिंग अच्छी की, कुछ लोगों ने बॉलिंग अच्छी की, पर हार्दिक ने तो सब कुछ करके दिखाया। 7 मैचेस में 144 रन बनाए, 11 विकेट चटकाए। और शायद इसीलिए जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ और आईसीसी की रैंकिंग्स अपडेट हुई तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम ऑलराउंडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसीलिए शायद वो जो एयरपोर्ट से बूज की कहानी शुरू हुई थी वो एयरपोर्ट पर ही आकर तारीफों में बदल गई। अब अगर हार्दिक पांड्या की तारीफों की बात करें तो सिर्फ लोग ये तारीफ नहीं कर रहे, एक्सपर्ट्स भी तारीफ कर रहे हैं। अंबाती रायडू जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि यार अब अगर किसी में दम है तो हार्दिक को हुट करके दिखाओ। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, अगर आपके अंदर दम है तो आप अब हार्दिक को हूट करके दिखाओ। मतलब यार क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। मे बी अभी भी कुछ लोग होंगे जो हूट करने के दम दिखा देंगे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने कोई काम नहीं किया है कि उनको लेकर हूटिंग हो या फिर उनको लेकर बूज सुनने को मिले। वर्ल्ड कप में अगर इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती तो उसमें हार्दिक पांड्या का एक बहुत बड़ा हाथ था। हार्दिक पांड्या जो कि मेरे देश से आते हैं यार, उनके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कोई कर सकता है जो कि हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। और अंबाती रायडू ने भी यह बात मानी कि हार्दिक पांड्या ने अब अपनी सारी बूज को अपनी तारीफों में तब्दील कर लिया। अब अगर हार्दिक के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने बड़े मैच में परफॉर्म किया। सबसे पहले फाइनल याद कराते हैं आपको,
जब एनरिक क्लासन और डेविड मिलर स्ट्राइक पे थे, 2 ओवर में 38 रन बना दिए थे और इक्वेशन ये आ गई थी कि सिर्फ 30 बॉल पे 30 ही रन बनाने थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, अपनी पहली ही बॉल पे क्लासन को आउट कर देते हैं। उसके बाद जब अपना आखिरी ओवर करने आते हैं, जब 16 रन डिफेंड करने थे, तो अपनी पहली ही बॉल पे मिलर को आउट कर देते हैं। 2 बड़े ओवर्स फाइनल में आके और हार्दिक पांड्या ने पूरी तरह से मैच का रुख पलट दिया। मैच खत्म होने के बाद जब रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को किस किया, तो यार ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हार्दिक वर्सेस रोहित कभी भी नहीं था। ये मुंबई इंडियंस की टीम थी जिसने सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी, लेकिन रोहित शर्मा आज भी हार्दिक पांड्या को उतना ही अप्रिशिएट करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं। अब इस वर्ल्ड कप की बात करें तो बैटिंग से हार्दिक ने 8 मैचेस में 144 रन बनाए, 48 की एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी की बात कर लें तो 11 विकेट चटकाए 7.5 की इकोनॉमी से, और अच्छी बात यह थी कि सारे बड़े मैच में परफॉर्म किया। हम कहते थे कि यार ये बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 24 बॉल पे 32 रन, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 17 बॉल पे 27 रन, इंग्लैंड के अगेंस्ट 13 बॉल पे 23 रन, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट। ये थी हार्दिक पांड्या के रिडेम्पशन की स्टोरी। मैच के बाद जब हार्दिक पांड्या के आंखों में आंसू दिखे, उन्हें हमने रोते हुए देखा, उन्हें थोड़ा इमोशनल होते हुए देखा, तो यार वो बाहर आ गया कि बहुत टाइम तक मैंने कंट्रोल किया कि मैं कुछ कहूँ ना, किसी के सामने एक्सप्रेस ना करूं, अपनी बातें ना बोलूं, लेकिन मैंने इसी मोमेंट का इंतजार किया। और आज जब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर पहुंचे, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या बाकी इंडियन प्लेयर्स के लिए जितनी अप्रिसिएशन थी, जितनी तालियां बज रही थी, उससे कहीं ज़्यादा हार्दिक पांड्या के लिए बज रही थी। और इसीलिए कहते हैं कि यार वक्त की अच्छी बात तो है कि देर से ही सही पर बदल जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।